कम्युनिटी में जो भी हैं डिस्कस करना चाहिए टॉपिक्स। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ना, मैं कभी अगर मीट वगैरह हुआ कहीं क्रिएटर्स जी। का तो उसमें उठाऊंगा जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत लवली क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए जो भी 100 मिलियंस के ऊपर इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, हम्म वो इंडिया के बाहर से हैं। हम्म जबकि हमारे जो आबादी है इंडिया में सबसे ज़्यादा है और व्यूअर्स भी इंडिया के ही ज़्यादा हैं जो उनका व्यू देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। हमारे इंडियन कम्युनिटी का में कमी क्या है? लेकिन क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो 2025-26 में चैनल बनाना चाहते हैं, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपका सजेशन क्या रहेगा? तो आप कैसे देख रहे हैं एआई को? फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर के लिए ये ईज़ी करेगा या फिर कंटेंट क्रिएटर का जॉब्स चला जाएगा? इस टाइप का कैसे सोचते हैं आप? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिकी और आप लोग देख रहे हैं लाइफ का फंडा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे साथ में हैं माई स्मार्ट सपोर्ट के ओनर धर्मेंद्र भाई हैं। और सबसे पहले स्वागत है धर्मेंद्र भाई हमारे चैनल में। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहेंगे एक सवाल से। जो माई स्मार्ट सपोर्ट नेम है, वो नाम आपने क्यों चूज़ किया और कैसे आपने ये आपका सफ़र शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि भाई आपका कि आपने मुझे कॉल किया और इस इंटरव्यू के लिए बोला। मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच कि फीचरिंग ऑन योर चैनल। और मेरा जो ये शुरुआत हुआ था, आम जैसे लोगों को पता नहीं होता है कि यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता है। बस मालूम चला कि यूट्यूब पे पैसे आते हैं, पैसे की ज़रूरत थी। तो मैं एक साइबर कैफ़े में काम कर रहा था, समय था 2012। और एक कस्टमर को कुछ इशू हुआ और फाइल कंप्रेस करना था, उससे नहीं हुआ। मैं कंप्रेस करने में हेल्प किया, उसे अपलोड किया। तो जब पेमेंट करके जा रहा था, मुझे बोला कि आपको नॉलेज है टेक्निकल तो आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिए ट्यूटोरियल्स, उसके पैसे मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है। उसके अगले दिन से मैं 3-4 दिन लगातार जो मुझे आता था नेटवर्किंग वगैरह, प्रिंटर वगैरह, राउटर वगैरह के बारे में सब अपलोड कर दिया। उस समय इंग्लिश में ही होता था, इंग्लिश अच्छा नहीं आता था, सारे वीडियोस यूट्यूब पे इंग्लिश ही थे, गाने वाने को छोड़ के। कुछ भी चीज़ आप सर्च किए तो नहीं मिलता था, वैसे कंटेंट क्रिएट नहीं होते थे उस तौर पे। जी जी जी। तो मैंने डाल के छोड़ दिया और उसके बाद मैं देखते रहा 2-4-10 दिन। कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, व्यूज़ तो होते थे, चैनल उस समय अपने आप मोनेटाइज हो जाते थे, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। बट मेरे वीडियोस देख नहीं रहे थे लोग, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर सोचा यार झूठ बात है, और मैं फिर अपने काम में लग गया, दूसरा काम में। ऐसा शुरुआत हुआ था। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से वो कौन सा मसीहा था, थोड़ा बता पाएंगे कौन सा ईयर था? ये था अगस्त, आई थिंक जुलाई या अगस्त 2012। 2012 मतलब 2012 में लोग यूट्यूब से रिलेटेड जानते नहीं थे, यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था। तो ऑब्वियसली फैमिली में क्या सपोर्ट किए आपके यूट्यूब चैनल जब ने स्टार्ट किया, आपको फैमिली ने सपोर्ट किया? नहीं, फैमिली से तो मैं पूछा ही नहीं था कि और फैमिली तो छोड़िए, दूर दूर बहुत दूर तक बात है कि यूट्यूब करियर के रूप में हो सकता है, ये पूरे इंडिया में कोई बताने वाला। आप सर्च करते हैं इंटरनेट पर ना कि यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं कि नहीं, वो हिंदी कंटेंट मिलता ही नहीं था। कुछ यूएस के क्रिएटर्स थे, यूके के क्रिएटर थे, वो लोग बनाते थे इस टॉपिक के बारे में। मैं कैसे कैसे समझ के और अपना काम शुरू किया था। घर से तो सपोर्ट की बात बहुत बाद में बात हुई, और घर वाले कभी सपोर्ट मुझे नहीं किया इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये एक फुल टाइम काम नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभार आ गए जब मैंने प्रूफ दिखाया तो, बट वो कभी भी सपोर्टिव नहीं थे। और टिल नाउ, आज के डेट तक ये सपोर्टिव नहीं। आज भी बोलते हैं कि देखो मैंने बोला था ना कि कुछ पक्का चीज़ करो, अगर ऐसे करो देखो तुम्हारी स्थिति क्या गई। कुछ समय के लिए चला बट नहीं चला, फिर अब तो ये चीज़ें हो गई। बट उस समय तो ट्रस्ट ही नहीं करता था लोग। जी जी जी। फिर भी अर्निंग्स तो हुआ होगा, घर पे तो देखे होंगे, अभी तो बिलीव हो जाना चाहिए कि हाँ यूट्यूब से हो सकता है। जी। बट हम जहाँ से मैंने दिखाया, बहुत सी अर्निंग्स दिखाया। जब मेरा पीक दौर था उस समय लोग उस समय काफ़ी खुश भी थे, पेरेंट्स भी खुश थे सभी। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप आज के डेट में करंटली हमारा जो बिहार है, यहाँ पे सरकारी जॉब या जॉब को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, रादर दैन कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब कर लीजिए या फिर आप कोई बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता उसका। सरकारी जॉब आप छोटा सा भी करें
प्यून का भी करें, क्लर्क का भी करें, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है उसका, है ना, बहुत इज्जत समाज में रहती है। तो वैसे ही सेम धारणा बना हुआ है। वो शुरू से ही कह रहे थे, मैं जब प्रूफ दिखाया तो बोला कि नहीं अभी अर्निंग हो रही है लेकिन बहुत समय आगे जाके नहीं चलेगा, ये कभी भी बंद हो जाएगा। सो जॉब पे फोकस करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, ठीक है। जी, जी, और आज फिर ऐसा ही हुआ, तो अब वो बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि जॉब करो। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि फैमिली में तो वो टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं, लेकिन क्या आप क्या कहना चाहेंगे जो 2025-26 में चैनल बनाना चाहते हैं, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए चीज़ें बहुत बदल गई। वो दौर था 2012-13 में जब जब मैंने जैसे बताया मैंने कि वीडियो डाला, नहीं चला, मैंने छोड़ दिया। फिर 1 साल बाद मेरी शादी हो गई, मुझे पैसे की प्रॉब्लम हुई, तो बैक टू मैंने यूट्यूब पे देखा तो उसमें पैसे बन गए थे, $142 के आसपास हो गए थे। और मुझे पता नहीं था कि कैसे विड्रॉ करना है, तो सर्च वर्च करके उसमें चेक आता था। सबसे प्रोसेस कंप्लीट किया तो चेक घर पे आया, बैंक में क्रेडिट हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कितना इजी और कितना आसान काम है, तो फिर हर महीने फिर रेगुलर डालने लगा, जो वीडियोस में डालने लगा। और 1-2 महीने बाद रेगुलर पेमेंट आने लगे, तो वो बहुत ईजी था। इसके बाद मुझे सबसे आश्चर्य चीज़ लगा कि अरे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, लोगों को बताओ। लोग बाहर जा के 10-12 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ के। तो मैं वापस बिहार आ गया और ये लोगों को बताने लगा वाया यूट्यूब, या फिर लोग मिलते थे तब भी। तो जब मैं कुछ भी डालता था, इवन आज चैनल कैसे बनाएं, इसमें वीडियो अपलोड कैसे करें, क्या होता है कॉपीराइट, हर एक वीडियो में, क्योंकि कंटेंट दूसरे थे ही नहीं, बहुत कम थे। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी वीडियो डाला धीरे धीरे सर्च होके वो मोस्ट ऑफ द व्यूज फ्रॉम सर्च आके, और वो हर 2 या 3 महीने में लाख व्यू लगभग सारे वीडियोस क्रॉस कर जाते थे बहुत इजीली। ना एडिटिंग ना कुछ भी, सिंपली कैमरा ऑन किया और बस बोलना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ कल हुआ है, जो कल सीखा यूट्यूब पे, स्ट्राइक आया तो स्ट्राइक के बारे में जो चीज़ें सीखा, बहुत ईजी था पैसा बनाना, बहुत ईजी। आज के डेट में फिर धीरे धीरे खुला तरीका स्पॉन्सर का, एफिलिएट का, ये सब करते करते तो ये दौर 2012 से मैंने जो शुरू किया टिल 2025 तक अर्निंग में लोग बढ़िया काम किए। लेकिन अब 2025 के मिड में बहुत चेंजेस हो गया है प्लेटफॉर्म पे। अब तक जो लोग आए वो बहुत अच्छा पैसा कमाए, लेकिन अब यहाँ पे 2025 से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस चेंज किया है यूट्यूब ने, जो इनफैक्ट पास्ट इतने 10-15 सालों में मैंने इतना स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं देखा। बात हमेशा करता था यूट्यूब कि हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन जो स्ट्रिक्टनेस अभी दिखा रहा है तो वैसा कभी नहीं हुआ। और इनफैक्ट आज सिचुएशन क्या है कि आप अर्निंग रिलेटेड कंटेंट नहीं बना सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड नहीं बना सकते हैं, और आप सरकारी स्कीम रिलेटेड कंटेंट नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो बहुत लिमिटेशन आ गया है, बहुत सारा लिमिटेशन आ गया है। ठीक है, पहले लोग बेटिंग ऐप्स कर करके बहुत पैसे कमाए, वेबसाइट से यूट्यूब से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करके, बहुत हजार तरीके थे। धीरे धीरे सब शट डाउन करते गया यूट्यूब करते गया, और आज ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बहुत ही लिमिटेड जॉनर्स, बहुत ही लिमिटेड कैटेगरीज में लोगों के पास ओपन है कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आप पैसे आज भी कमा सकते हैं, CPC RPM आज भी अच्छा मिल रहा है, बट जो लोग मिसयूज कर रहे थे ना, वो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। आप काम कीजिए, पैसा मिलेगा यूट्यूब से। ऑनेस्टली बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म हो गया है। मतलब अगर सीधे पॉइंट टू पॉइंट जाएं कि एक न्यू क्रिएटर को इस फील्ड में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? अब आना बिल्कुल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए आज भी YouTube एक ऐसा स्रोत है जो डायरेक्ट आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, ज्यादा रेवेन्यू, है ना। फेसबुक देता है पैसा, बट YouTube इतना नहीं देता है, ठीक है। इंस्टाग्राम तो स्पॉन्सर से आपको जैसे मिलता है, तो पैसा तो है YouTube में, बट जो ये इच्छा से आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या फिर कोई ये सोच के आ रहा है कि हम ट्रिक लगा के ऐसे कर लेंगे, वैसे अर्निंग कर लेंगे, ऐसे मास पैसे कमा लेंगे, तो ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली। हाँ, काम कीजिए और बहुत ईमानदारी से, बहुत सही से काम करेंगे, लॉन्ग रन तक काम करेंगे, तब आप इससे पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर सीधे आंसर पे आए, सीधे जवाब दें, तो मतलब कि यूट्यूब पे हो सकता है, लेकिन आपको सही तरीके से जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटेड और कुछ सवाल हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई वगैरह में भी मेरे ख्याल से डिस्टर्ब होता होगा, तो क्या आपका क्या सजेशन है कि छोटे बच्चों को भी वीडियोस बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए बनाना? देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई टिल ग्रेजुएशन
मेरा कहना यही है कि आप फोकस कीजिए पूरा पढ़ाई पे अपने, क्योंकि जो पढ़ाई आपको दे सकता है वो यूट्यूब या फेसबुक या सोशल इंस्टाग्राम वगैरह कभी नहीं दे सकता है। और ये लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, बट पढ़ने का दौर जो पढ़ाई करके कुछ आप बन सकते हैं वो एक लिमिटेड एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। बट ये कभी भी कर सकते हैं, लाइफ में हर जगह से मारे हैं। आपके पास एक मोबाइल है, एक माइक है, आप शुरू हो जाइए, आपके पास टैलेंट है तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। कर भी रहे हैं तो शौकिया कीजिए, ठीक है, सीखने के लिए कीजिए, अपने आप को सुधारने के लिए कीजिए, बस that's it। पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो आप एक बार मौका मिलेगा, उसके बाद में तो फिर आपको पढ़ाई के लिए मौका मिलेगा नहीं बाद में, बड़े होने के बाद में। लेकिन यूट्यूब आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे कि 2025-26 जो अभी चल रहा है, 26 आने वाला है, वहाँ पे कौन से टॉपिक पे वीडियोस अगर बनाएं जो न्यू क्रिएटर्स आने वाले हैं या फिर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके लिए सही रहेगा? देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बाउंडेशंस कुछ ही लिमिटेड चीज़ों पे लगा हुआ है जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फ्रॉड होता था। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, जैसे आप फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हो गई जो आप बताते थे कि इतने पैसे इन्वेस्ट करके इतने ऐसे कर सकते हो, या फिर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाले जो कंटेंट हो गया जिसमें कि झूठा वेबसाइट, स्पैमी वेबसाइट पर डेटा टाइपिंग, डेटा एंट्री वगैरह हो गया, या फिर फर्जी तरीके से पैसे कमाने का तरीका, ब्लॉगिंग में क्लिक बैट करके कि ब्लॉगिंग से आप अरबपति बन जाएंगे, ये चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, या फिर सरकारी स्कीम से रिलेटेड जो वीडियोस चलते थे उसमें बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप कहाँ भी मिसलीड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इश्यूज़ है, यूट्यूब की तरफ से भी इश्यूज़ है, तो ये सब होती जा रही है। बाकी आप का अपना पर्सनल प्राइवेसी भी होगा, कुछ फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, कुछ अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो उसमें भी होना चाहिए कि आप सब कुछ हिसाब से दिखाइए, हिडन रहे। तो मिला जुला के बहुत से रेस्ट्रिक्शंस तो लग ही गए हैं। बेटिंग ऐप वगैरह कर ही नहीं सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो बंद ही हो गया। तो मिला जुला के अभी जो पैसे बन रहे हैं यूट्यूब पे, मेरा मानना है कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, खास करके यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट, यूट्यूब बहुत फोकस कर रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में अभी मिल रहा है, शॉपिंग एफिलिएट में ही। हाँ, समय समय में बोनसेस वगैरह चल रहे हैं और साथ साथ जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, इवन अमेजॉन एफिलिएट से कई गुना ज़्यादा ये पैसा दे रहा है फ्लिपकार्ट का शॉपिंग एफिलिएट जो है, मिंत्रा का हो या फिर आप जितने भी अभी टाइप किया यूट्यूब ने, तो ये एक बहुत बढ़िया काम चल रहा है अभी। साथ साथ और व्लॉगिंग तो एवरग्रीन है, व्लॉग वगैरह बनाइए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी तरह का नहीं है। ब्लॉग हमेशा लोग देख रहे हैं, न्यूज़ कंटेंट बनाइए, न्यूज़, हाँ, और एजुकेशनल में ऐसे कंटेंट बनाइए अगर पढ़ा रहे हैं तो जिसमें पैसे कमाने की बात ना हो। बाकी सिखाने के लिए जो चीज़ बनाइए वो हर चीज़ तैयार है, बट लिमिटेड कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी आप शुरुआत कर सकते हैं। शौक, मेरा मानना है जिसमें आपको नॉलेज है, जिसमें आपको शौक है, वही काम कीजिए। कभी भी कोई टॉपिक बड़ा नहीं होता, बस अर्थ है कि आप देख के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए हुए हैं करंटली यूट्यूब ने। मैं तो आपका जो लास्ट वाला लाइन है ना, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। जिस पे आपका शौक है वही आपके लिए सही टॉपिक है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली क्योंकि एक दिन आपको वीडियो नहीं बनाना है, एक दिन नहीं बनाना है वीडियो, आपको हर रोज बनाना है, एक लंबे समय तक बनाना है। और उसमें आपको जब तक शौक नहीं होगा, जब तक नॉलेज नहीं होगा, दिलचस्पी नहीं होगी, तो आप उसे लंबा नहीं खींच सकते। और खींचेंगे भी तो अगर आपको इंटरनली वो अगर शौक नहीं हुआ तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को ब्लॉगिंग करने का शौक है और वो पैसा देखेगा, फाइनेंस में ज़्यादा पैसा है, तो वो एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, फिर बोरिंग ही लगेगा। तो उससे अच्छा है कि जो इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, पैसा बाद में आए। बिल्कुल। बहुत से लोग पूछते हैं कि किस में ज़्यादा पैसा आजकल मिल रहा है, तो पैसा तो हमेशा बदलते रहता है, बोर्ड ब्लॉक होते रहेगा। आज से 1 साल पहले मुझसे कोई पूछता था, मैं बोलता था कि शेयर मार्केट वाले में बहुत पैसा, मैंने देखा है खुद लोगों को कमाते हुए। आज के रेट में वो लोग बंद करके सब भाग गए हैं सब, है ना। ज़्यादा लोग सब क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए, नहीं तो कुछ जो लोग थे बंद कर लिया अपना, अल्टरनेटिव घूम रहे हैं। क्योंकि सेबी ने रूल बना दिया कि आपको अगर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आपके पास आप जो सिखा रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 महीने पहले का डेटा जो है वो दिखाना है, करंट लाइव मार्केट नहीं दिखाना है। तो अब बात ख़त्म हो गई वहाँ से। रूल ऐसा गवर्नमेंट ने बना दिया, यूट्यूब ने भी ऐसा रूल्स कर दिया कि आप ज़्यादा लोगों को गारंटेड रिटर्न की अगर जहाँ बात किए, ये चीज़ें की हैं, तो हम स्ट्राइक दे देंगे। तो ये सब चीज़ें एक साल में ऐसा हुआ कि जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनता था वो आज के डेट में बर्बाद हो गई है। तो ये कभी भी हो सकता है, इसलिए शौक के साथ चाहिए, ना कि पैसा देखकर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे एआई ग्रो कर रहा है,
जैसे आप सोरा ऐप ले लीजिए या फिर आप गूगल के जो एआईज आ रहे हैं वीडियोस रिलेटेड हो जो भी हो, तो एआई धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वीडियोस में भी टेक्स्ट में भी सब चीज़ों में ग्रो कर रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं एआई को फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर के लिए ये इजी करेगा या फिर कंटेंट क्रिएटर का जॉब चला जाएगा, इस टाइप का क्या कैसे सोचते हैं आप? कंटेंट क्रिएशन में जो ये एआई आया है अभी, और ये एआई बहुत हेल्पफुल हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, बशर्ते कि क्रिएटर सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना जाने। बस ऐसा नहीं कि प्रॉम्प्ट डाल के और वीडियो जनरेट करके अपलोड कर दें, उसका इस्तेमाल कीजिए बेहतर चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या एक चीज़ दर्शा रहे हैं या एक लंबा वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ आपको दिखाना है बट वो एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है वैसा, ना डाउनलोड करने पे, ना फ्री में कहीं पे, ना फिर आप उसको अगर आप रिक्रिएट करेंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत समय लगता है। तो उस केस में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें एआई आपको बहुत ही बढ़िया जो है वीडियो बना के देता है, बिल्कुल आज के डेट में रियलिस्टिक टाइप का दे रहा है और कर भी रहे हैं लोग। तो उनका काम तो कहीं ना कहीं एआई आसान जरूर कर रहा है, लेकिन अभी जो बेहतर जो बेस्ट एआई टूल्स वगैरह हैं वो बहुत महंगे हैं। उनका जो सस्ता वाला प्लान है, फ्री वाला है, उसमें तो बहुत नामात्रा का और बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप गूगल का VO3 या फिर अल्ट्रा जो इसका है, वो सब प्लान्स अगर आप ट्राई करें जो कि लगभग 35,000 रुपये महीने का है, वो सब में रियली में बहुत ज़्यादा चीज़ दिया हुआ है। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत बहुत यूनिक चीज़ दिया हुआ है। तो डेफिनेटली चीज़ें तो बहुत बन गई, बहुत अभी कॉस्टली है और इसका इस्तेमाल भी क्रिएटर को बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ देखें तो जॉब भी खाएगा बहुत लोगों को जो काम करते थे। अब देखिए एडिटिंग भी यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ रहा है, एआई के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च वगैरह बहुत सी चीज़ें तो ऑलरेडी कर दे रहा है बहुत ईजिली, जो कि एक क्रिएटर या एक एम्प्लॉय जो है दिन भर लगा के करता था। कोडिंग की बात करें, सिंपल कोडिंग फटाक से किसी टाइप का बस प्रॉम्प्ट दीजिए बना दे रहा है उस टाइप का, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाना उसमें। तो जॉब तो खाएंगे लेकिन साथ साथ हेल्प भी होगा, मिला जुला। जी। इसमें और एक चीज़ जानना चाहेंगे, यूट्यूब का कुछ रिसेंटली रूल रेगुलेशन आया है कि एआई जनरेटेड वीडियोस को आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटली तो नहीं, मतलब वो किस टाइप का क्या रूल्स है, आप बता पाएंगे थोड़ा? जी। यूट्यूब कहता है कि एआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एआई का इस्तेमाल में आपके साथ आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं रहती तो हम उसे रीयूज्ड कंटेंट मानेंगे। जैसे मान लीजिए सिर्फ आप शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और कुछ प्रॉम्प्ट दे देते हैं उसे और आप कह देते हैं, आपके पास मान लीजिए एक बढ़िया प्लान है जो कि एक बहुत, मान लीजिए गूगल का जो अल्ट्रा है वो उसका प्लान सब्सक्रिप्शन आपके पास है, उससे आप बस प्रॉम्प्ट दीजिए, वो इतना रियलिस्टिक आपको शॉर्ट्स वगैरह बना के दे देगा, लॉन्ग बना के दे रहा है कि लोग उसे डायरेक्टली, आप एक स्टोरी बना दीजिए वो बना के उस पर बेहतरीन तरीके का आपको दे रहा है। इवन आपको कुछ और चेंजेस कराना है, अगला प्रॉम्प्ट डालिए वो बना के दे रहा है। तो लोग सीधे बना के अपलोड कर दे रहे हैं। यूट्यूब कह रहा है कि हम ऐसे कंटेंट को रीयूज कंटेंट मानेंगे, इसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। और कुछ समय बाद जब ये पकड़ा जाता है तो वैसे चैनल डिमोनेटाइज हो जा रहे हैं, वैसे वीडियोस हटा दिए जा रहे हैं, मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जा रहा है। तो एआई को सही ढंग से इस्तेमाल करना, देखिए मोनेटाइजेशन में इशू है एआई कंटेंट को मोनेटाइज करने में। तो यूट्यूब कह रहा है कि एआई कंटेंट यूज़ कीजिए लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को साथ उसे मिक्स करके, ना कि पूरा एआई का इस्तेमाल करके आप अपलोड कर दीजिए और उससे पैसे बनाइए। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो आपका मेहनत उसमें दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप चिपका दो कहीं से भी लाकर। तो अच्छा, एआई से रिलेटेड तो हम लोग डिस्कशन किए बहुत सारा चीज़ें। और एक क्रिएटर को जो प्रॉब्लम आ सकता है वो है जो शॉर्ट्स वीडियो अभी आजकल चल रहा है, टाइमिंग कमते हो जा रहा है, शॉर्ट्स रील वगैरह आ रहा है। तो जो लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हैं, क्या उनके लिए कोई परेशानी क्रिएट होगा फ्यूचर में या फिर उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगा? आपका राय इसमें क्या है? देखिए शॉर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत टाइप के लॉन्ग वीडियोस को दिक्कत पहुंचा चुका है, खास करके अगर फनी या फिर कॉमेडी जॉनर की बात करें तो पूरा लगभग टेक ओवर कर लिया शॉर्ट्स। आज के डेट में पहले लॉन्ग वीडियोस बना करते थे, आपको याद है, अगर आप आज से 10 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए तो भुवन बाम के ये सब बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनके लंबे वीडियोस बना करते थे, हम लोग देखते थे। अमित भड़ाना और आपको हर्ष बेनीवाल, बहुत सारे लोग थे जिनका हम लोग देखते थे, बट बहुत इंटरेस्टिंगली देखते थे हम लोग। अब क्या हो गया कि अब लोगों को दौर
मैं क्या छोटा छोटा जब से इंस्टाग्राम का रील आ गया है, यूट्यूब का शॉर्ट्स आ गया है, तो लोगों में अटेंशन बहुत कम आया है कि मतलब जो स्क्रॉल करने का चीज़ है ना इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लोग लंबा नहीं देख रहे हैं, बहुत कम लंबा वीडियो देख रहे हैं, यही देख रहे हैं ज़्यादातर। जबकि लंबे में पैसे थे तो खास करके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जो कॉमेडी वगैरह जोनर के थे, रील्स शॉर्ट्स से बहुत दिक्कत हुई। लेकिन बाकी अगर यूट्यूब की बात करें, जहाँ सर्चेबल चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ सीखना है, ट्यूटोरियल चीज़ें हो गई, रिव्यू हो गई, प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह हुआ, तो ये डेफिनेटली उसे लंबे वीडियो देखेंगे तो वो उसे अफेक्ट नहीं कर पाया है। शॉर्ट्स बहुत हद तक, रील बहुत हद तक कॉमेडी वालों को और कुछ और क्रिएटर्स को किया है, बट जो सीखने सिखाने वाली चीज़ें हो गई, रिव्यू वगैरह हो गया, प्रोडक्ट वगैरह, वो एज यूजुअल अभी भी है। जी बिल्कुल। कुछ चीज़ें मुझे जानना है, अगर आप उसमें कुछ रोशनी डाल सके तो बेहतर होगा। कि आप देखिए कि जो इंडिया के बाहर क्रिएटर्स हैं, जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, जो 300 मिलियन जैसे कि मिस्टर बीस्ट हैं, या फिर आप देखिए जो भी 100 मिलियन के ऊपर इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, वो इंडिया के बाहर से हैं। जबकि हमारे जो आबादी है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और व्यूअर्स भी इंडिया के ज़्यादा हैं जो उनका व्यू देखते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स। तो हमारे इंडियन कम्युनिटी का में कमी क्या है? इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में कमी क्या है? नहीं, डेफिनेटली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि टैलेंट की कमी है, रिसोर्सेज की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग क्या है ना कि देख कर चलते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि हम लोग फॉलो ही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए यूट्यूब उधर का ही है, और यूट्यूब हम लोग जब सीख रहे थे उस समय वहाँ के लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से जानते हैं वहाँ क्रिएटर इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं उनके पास है थोड़ा सा ज़्यादा कि उस अलग नज़रिया से देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं काम, क्रिएटर देखते हैं यूट्यूब को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे से वो ज़रूर देखते हैं। बाकी इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको कि क्या वो पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये चीज़, बट कुछ तो है डेफिनेटली, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आप देखिए टी सीरीज़ जो इंडिया का नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 था, अभी तो है नहीं मेरे ख्याल से यूट्यूब में, लेकिन आप चैनल को देखिए, कितना बड़ा ब्रांड है, डेली कितना सारा वीडियोस अपलोड होता है, और कितना मतलब उसमें वर्क किया जाता है, जितना सॉन्ग रहता है, जो भी रहता है, तो बहुत उसमें वर्क होता है। इतना मेहनत के बाद में भी इंडिविजुअल क्रिएटर टी सीरीज़ को डाउन कर देते हैं, उसके आगे चले जाते हैं बाहर। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ कमी रहता है हमारे यहाँ पे। जबकि आप अगर व्यूअर्स देखें तो हमारे इंडिया के व्यूअर्स वहाँ से कई गुना ज़्यादा होंगे। इसी वजह से मैंने ये सवाल आपसे किया। ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही तगड़ा सवाल है। सच में एक अच्छी बात आपने कहा कि टी सीरीज़ एक ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का कंटेंट उस पर अपलोड होता है, तब जाके उस दायरे में है वो। और जबकि इंडिविजुअल क्रिएटर जो आप US UK के ले या फिर बाहर के ले लें, तो वो अकेले के दम पे कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वीडियोस पब्लिश करके उतना आगे हैं। वाकई में कुछ तो डेफिनेटली है उनकी सोच या फिर स्ट्रैटेजी में, जो कि इंडियन, अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे खुद आश्चर्य होता है ये चीज़ें कैसे वो लोग करते हैं। मेरे ख्याल से जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, जो भी हैं डिस्कस करना चाहिए टॉपिक्स। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ना, मैं कभी अगर मीट वगैरह हुआ कहीं क्रिएटर्स का, तो उसमें उठाऊंगा जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत लवली क्वेश्चन पूछा आपने ये। थैंक यू। थोड़ा से मैं अब टेक्निकल चीज़ों से थोड़ा अंदर जाऊंगा। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा कि जो भी क्रिएटर्स मैरिड हैं और जो भी क्रिएटर्स फैमिली है, बच्चे हैं, क्या वो टाइम मैनेज कर पाएंगे यूट्यूब? क्या उनको आना चाहिए? ये भी अच्छा सवाल है आपके पास, है ना। देखिए आज के डेट में यूट्यूब ऐसा हो गया है कि अगर आप सोच रहे हैं पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत काम करके या फिर बस जैसे तैसे करके अगर सोच रहे हैं कि निकल जाएगी अब या फिर उस पर हम ग्रोथ कर लेंगे, तो अब बहुत मुश्किल हो गया ऐसा। अब वो समय गया, अब आपको प्लान करके, टाइम निकाल के, डेडिकेशन लेके काम करना ही पड़ेगा। मैरिड वालों के लिए थोड़ा सा अब दिक्कत हो गया है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पर्सनली पूछूंगा, मैं पूछना चाहूँगा इनफैक्ट, कि आपके वीडियोस को देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स बने, ठीक है, आपके वीडियोस देखकर बहुत सारे टेक्निकल यूट्यूबर्स भी बने, और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपसे थोड़ा आगे भी निकल गए, तो उनको देखने के बाद कैसा लगता है?
वो देखिए अच्छा लगना ही चाहिए, देखिए आगे निकल रहा है तो, बट इंटरनली अपने काम के ऊपर अपने को दुख होता है, बट उनको देखकर जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जेलस हो या फिर ये चीज़ें हो। क्योंकि जी, जी, अगर जी। मान लीजिए एक टीचर अगर अपने बच्चों को अगर ये सोच के ना सिखाए कि मैं सबसे आगे रहूं और जी, उनको जी, उनसे जी। उनको गाइड नहीं करे, तो वो फिर कैसे दुनिया चलेगी। आज के बिल्कुल, बिल्कुल। हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर ही ऐसा लेक्चर सोचने लगे तो ऐसा कैसा होगा। तो ये जी, एक सोच नहीं होनी चाहिए टीचर की। आप जी, डेफिनेटली उनके सक्सेस के बारे में सोचिए, उनके आगे बढ़ने मतलब अपनी बात है तो अपने मैं तो एक शिक्षक हूँ और शुरुआत से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो अपने डाउनफॉल के लिए मेरी अपनी निजी जो कमियां हैं, हर इंसान का एक कुछ होता है पॉइंट्स, तो मैं जानता हूँ किस वजह से हुआ और वो कुछ मजबूरी भी है, तो जी, वो है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को आगे जाने से मुझे उससे पर्सनली कोई जी। इशू होगा। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए 3 गोल्डन टिप्स क्या होंगे? फॉर यूट्यूब, देखिए मेरे हिसाब से 3 गोल्डन टिप्स के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू करते हैं तो रेगुलर रहिए। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपना निच चेंज मत कीजिए। अगर जो आप कंटेंट आपने शुरुआत किया है वो निच पे आप बने रहिए, उसे कभी चेंज मत कीजिए। अगर आप टेक कर रहे हैं तो टेक कीजिए, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग कीजिए, कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग कीजिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो चीज़ है ना, वो अपने कंप्लीट आज जो ज़माना चल रहा है, जो चीज़ें लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को बदलिए। अगर नहीं बदलेंगे उस टाइप से, तो फिर आपको समय बदल देगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ साथ जो आपके क्रिएटर आजकल के कर रहे हैं वो आप भी करें। ठीक है, तो यही 3 रूल्स जो है बेसिकली अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे जो सवाल हैं, उनका जवाब तो आपने दे दिया। लेकिन बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो ये सारी चीज़ें जानना चाहते होंगे ज़रूर, और हमारे चैनल में आने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऋषि जी। थैंक यू। तो ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।